हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्टैटिक जीके के चैप्टर नंबर 3 बुक्स एंड ऑथर्स के एक और पार्ट में। सेकंड पार्ट होगा। पिछले पार्ट में 60 सवालों का डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया गया था। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज फायदा कर रही है। तो चलिए भी, इस क्लास का पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये रहा। पहला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के ऑथर का नाम पूछा गया है। देखो, बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है और नेहरू जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। पहली चीज ये आप लोगों को याद रखनी है, इस पुस्तक के अंदर जो कंटेंट यूज किया गया है वो नेहरू जी के द्वारा लिखे गए लेटर्स हैं, उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं जो कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 1930 से 33 तक बीच में ये लेटर्स को लिखा गया था और इन सभी लेटर्स के कलेक्शन से ये एक पुस्तक बनाई गई जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है। नहीं लिखी गई है। पहला इन्होंने दिया है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। पिछली क्लास में इस पुस्तक के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, इंडिया ऑफ अ नेशन, ये आपकी नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये इनके द्वारा लिखी गई है। और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। तो पहली वाली पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी, मतलब कि नॉट रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमारे देश के रहे हैं, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई थी इंडिया डिवाइडेड। ये 1946 में इनके द्वारा लिखी गई थी। इस बुक के अंदर ये भारत के पार्टीशन और उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में चर्चा करते हैं। इंडिया डिवाइडेड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नहीं लिखी गई है। पहली चीज तो इसमें जो बाकी के तीन ऑप्शन होंगे उन तीनों को आपको याद रखना है कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए हैं। एक पुस्तक यहां पर आपको दी गई है अनहैप्पी इंडिया। ये पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी, पिछली क्लास में मैंने बताया था। इनके द्वारा ये 1928 में लिखी गई थी। जो मायूस की बुक थी मदर इंडिया, उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। बाकी का अनडिवाइडेड इंडिया, डिवाइडेड, सत्याग्रह इन चंपारण और एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक को लेकर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पिछली क्लास में ऑलरेडी इस पर चर्चा करी जा चुकी है। गीतांजलि को लेकर लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर जी के नोबेल को लेकर इनको 1913 के अंदर लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पोएम्स का कलेक्शन है गीतांजलि। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि को किस भाषा में लिखा गया। अभी जिसको हमने पीछे जाना था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस पुस्तक को लेकर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, तो ये बांग्ला लैंग्वेज में लिखी गई पोएम्स का कलेक्शन था, याद रखेंगे। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि किसका संग्रह है। तो अभी हमने पीछे जाना था ना कि कविताओं यानी कि पोएम्स का कलेक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो बाकी के तीन ऑप्शन होंगे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखे गए होंगे। अब यहां पर एक किताब दी गई है आपको, मैजिक सीड्स। ये मैजिक सीड्स लिखी गई है वीएस नेपॉल के द्वारा, जिनके ऊपर हमने पिछली क्लास में कवर करे हुए सवाल देखे थे। इसके अलावा द पोस्ट ऑफिस, विसर्जन और गोरा, ये तीनों इंपॉर्टेंट आप लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर याद रखनी है। ठीक है, गीतांजलि में कितनी कविताएं बंगाली में लिखी गई हैं। हाउ मेनी पोएम्स आर देयर इन गीतांजलि दैट आर रिटन इन बंगाली।
तो 157 पोएम्स का ये गीतांजलि पुस्तक के कलेक्शन में आपको बंगाली वर्जन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इन कलेक्शन को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? अभी मैंने पीछे आप लोगों को गोरा के बारे में बताया था, गीतांजलि के बारे में आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, और काबुली वाला, ये भी याद रखिएगा, ये तीनों की तीनों रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा करी गई हैं। अब यहाँ पर एक बुक दी गई है, द लाइफ डिवाइन। ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? श्री औरबिंदो के द्वारा, याद रखिएगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नहीं लिखी है, किसने लिखी है? द लाइफ डिवाइन। द क्रेसेंट मून और हंग्री स्टोन्स किसके प्रसिद्ध कार्य हैं? द क्रेसेंट मून एंड हंग्री स्टोन ये फेमस वर्क्स हैं। इन चार विकल्प में से किसके? तो इसको लेकर भी आपको रविंद्रनाथ टैगोर का ही नाम याद रखना है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, दोनों को याद रखिएगा, द क्रेसेंट मून एंड हंग्री स्टोन्स याद रखेंगे। आनंदमठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी और बाकी के वनडे एग्जाम्स के अंदर इसको कई बार पूछा जा चुका है। इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम याद रखना है। आनंद मठ की मैं बात कर रहा था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ रूप से किस वर्ष में लिखा गया? तो अभी जो मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ये 1900 नहीं 1882 में लिखा गया था। याद रखेंगे, बंगाली लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है ये आनंद मठ। भारत के राष्ट्रगीत की उत्पत्ति किस उपन्यास से हुई? अभी जिस आनंद मठ की हम बात कर रहे थे ना, इसी से उत्पत्ति होती है हमारे नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। आधे लोगों को नहीं पता होता है, तो याद रखिएगा, इसको लेकर कल को अगर कब से पूछा जाए। कपाल कुंडला और मृणालिनी किस लेखक की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां हैं? दो नाम मैंने आपको बताए, कपाल कुंडला और मृणालिनी, ये फेमस लिटरेरी वर्क हैं। इन चार में से किसके? तो ये भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी को लेकर आप लोगों को याद रखने हैं। तो ये जो कपाल कुंडला था, इसको पब्लिश करा गया था 1866 में। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातों को इन्होंने लिखा है, याद रखेंगे इन दोनों को, बंकिम चंद्र चैटर्जी के रूप में। अरविंद घोष ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? इस बार हम अरविंद घोष जी के द्वारा ऑथर करी गई पुस्तकों का नाम पूछने जा रहे हैं। तो ये है सावित्री अ लेजेंड इन अ सिंबल। सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल नामक पुस्तक के ऑथर को लेकर कल को अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आपको क्या नाम रखना है? अरविंदो घोष का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताना है भाई। लाइफ डिवाइन पुस्तक के ऑथर इन चार विकल्प में से कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक भी अरविंदो घोष ही हैं। ठीक है, ये एक दार्शनिक कार्य है इनका, लाइफ डिवाइन एक फिलोसफल वर्क है, याद रखेंगे अरविंदो घोष को लेकर। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? एसेज ऑन गीता की जो बुक है, ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें भी आपको अरविंदो घोष का ही नाम याद रखना है। इसमें इनका जो एक फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन है भागवत गीता का, वो इन्होंने दिया है। वीडी सावरकर ने किस पुस्तक की रचना करी? देखो भाई, वीडी सावरकर के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक वीडी सावरकर है, जिन्होंने 1857 की क्रांति को इसके अंदर दिखाया है, याद रखेंगे। तो इसको इन्होंने 1909 में पब्लिश करा था। वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एन इको फ्रॉम अंडमान्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एंड इको फ्रॉम अंडमान्स, तो देखो ये भी जो कई सारे लेटर्स थे वीडी सावरकर के अंडमान की जेल से, उनका कलेक्शन है। जब इनको जेल हुई थी, उन लेटर्स के कलेक्शन से इस पुस्तक को बनाया गया है, एन इको फ्रॉम अंडमान, वीडी सावरकर। हिंदुत्व
हु इज अ हिंदू, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू नामक पुस्तक का नाम पूछ रहे हैं, तो ये भी वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। इसको ऑथर करा इन्होंने 1923 में, जहां पर हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को इन्होंने इसमें आउटलाइन किया। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम वॉज रिटन बाई होम, तो इसमें आपको नाम लिखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। तो इसके अंदर ये अपना पर्सनल अकाउंट देते हैं कि इंडिपेंडेंस के अंदर इंडिया का स्ट्रगल किस प्रकार से रहा। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? बेहद इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसको 1875 में पब्लिश करा गया था, जिसमें ये वैदिक प्रिंसिपल्स को एडवोकेट कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश। अ फेयरवेल टू आर्म्स, जो प्रथम विश्व युद्ध के युग में लिखे गए महान साहित्यिक कृतियों में से एक मानी जाती है, किसके द्वारा लिखी गई? अ फेयरवेल टू आर्म्स के बारे में पूछ रही है। बेहद इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर वर्क है, जिसको 1929 के अंदर प्रकाशित किया गया था। ये लिखा गया अर्नेस्ट हेमिंगे के द्वारा। तो वर्ल्ड वॉर वन के अपने एक्सपीरियंस को इस पुस्तक के अंदर इन्होंने बताया है। इसमें प्यार की बात हुई है, वॉर की बात हुई है, अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर की स्टोरी को इसमें दर्शाया गया है। नाम क्या है? अ फेयरवेल टू आर्म्स। द वैल्यू ऑफ वॉल्स, द वैल्यू ऑफ वैल्यूज वॉज रिटन बाई विच सोशल रिफॉर्मर? द वैल्यू ऑफ वैल्यूज भारत में किस समाज सुधारक द्वारा लिखी गई है? तो इसमें भी आपको दयानंद सरस्वती जी का नाम याद रखना है। तो इसमें ये जो यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड एक व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस पे ये बातें कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ वैल्यूज। ठीक है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को लिखा है? अगेन इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और लिखने वाले व्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इस इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को लिखा गया, जिसमें इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में ये 1920 से लेकर 1942 के बीच में क्या क्या हुआ उसको कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई थी? पहला, द इंडियन स्ट्रगल, ऑलरेडी आपको मैंने पीछे बताया था, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई। द इंडियन पिलग्रिम, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई थी, अभी पीछे बताया था। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई थी। तो 1 एंड 2 आपका करेक्ट होते, इसलिए ये आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही रहता। निम्नलिखित में से कौन सॉन्ग्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है? सॉन्ग्स ऑफ इंडिया पुस्तक के ऑथर का नाम पूछा जा रहा है। इसमें आपको सरोजनी नायडू का नाम याद रखना है। इस पुस्तक के ऑथर के बारे में यहां पर पूछ रहा हूं, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। तो सरोजनी नायडू, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक सॉन्ग्स ऑफ इंडिया को लिखा गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत कोकिला सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? पहली पुस्तक आपको याद रखनी है जो कि इनके द्वारा लिखी गई है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। दूसरी इनके द्वारा लिखी गई है, द बर्ड ऑफ टाइम। तीसरी इनके द्वारा लिखी गई है, द फेदर ऑफ द डॉन। ये जो गोल्डन बर्ड है, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। ये मतलब जो गोल्डन बर्ड है, ये उनके द्वारा नहीं लिखी गई है, सरोजनी नायडू जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है? कौन सी पोयम सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखी गई है, वो आपको बताना है। तो देखो, इसमें द ब्रोकन विंग्स को लेकर अगर आपको कल से पूछा जाए, तो सरोजनी नायडू जी का नाम इसमें आपको याद रखना है, जिसे 1917 में पब्लिश किया गया था। ठीक है। द ब्रोकन विंग्स पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो अभी मैंने आपको बताया ना पीछे, सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखी गई है।
न्यू इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एनी बेसेंट का नाम आप लोगों को याद होगा। इनके द्वारा इस न्यू इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया। एक आयरिश थियोसोफिस्ट थी, इंडियन फ्रीडम एक्टिविस्ट थी, और इनके द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया कि भाई इंडिया को सेल्फ रूल की जो नीड है उसको उन्होंने इसमें प्रदर्शित किया। न्यू इंडिया के अलावा एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई दो अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपको याद रखना है द एंशंट विजडम एंड पाथ टू एथिज्म। ये दो पुस्तकें भी एनी बेसेंट के द्वारा ही लिखी गई हैं, याद रखिएगा। गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपको एक बुक नजर आ रही है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। इस पुस्तक को लाला हरदयाल के द्वारा लिखा गया। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आरसी दत्त के द्वारा इसे लिखा गया है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज का भारत के पर जो इम्पैक्ट रहा उसको इसके अंदर आरसी दत्त ने हाईलाइट किया है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन निकासी सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है? ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है वो दादा भाई नौरोजी ने अपनी कौन सी पुस्तक के अंदर दी है? वो दी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश पॉलिसीज को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, याद रखेंगे इसको। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा करा गया कार्य पूछ रहे हैं, अ नेशन इन मेकिंग। इस पुस्तक को लेकर भी कई बार आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का, अ नेशन इन मेकिंग। बंदी जीवन जो क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक पाठ्य पुस्तक बन गई, किसके द्वारा लिखी गई? बंदी जीवन को लेकर पूछ रहे हैं। तो इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? बंदी जीवन। तो एक प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी थे हमारे देश के अंदर। अपनी जेल के अंदर कैद के दौरान इन्होंने इस बंदी जीवन को लिखा, जिससे हमारे देश के कई सारे जो रेवोल्यूशनरी जनरेशन के लोग थे उनको इन्होंने इंस्पायर भी किया। बंदी जीवन। सी एफ एंड्रयूज जिन्होंने गांधी जी को भारत लौटने के लिए प्रेरित किया, ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? मैं किसकी बात कर रहा हूं? सी एफ एंड्रयूज की। तो इनके द्वारा लिखी गई द रेनेसेंस इन इंडिया, याद रखेंगे इसको। ठीक है, सी एफ एंड्रयूज ये गांधी जी के क्लोज एसोसिएट और एक मिशनरी थे, सी एफ एंड्रयूज। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखी गई? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन वॉज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स? तो इसमें आपको राम मनोहर लोहिया जी का नाम याद रखना है। एक सोशलिस्ट और पॉलिटिकल थिंकर थे, और 1947 में कई सारे इवेंट को इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था। ठीक है, तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई। 1858-59 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया नाटक नील दर्पण किसकी दुर्दशा को दर्शाता है? तो भाई ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनकी दुर्दशा पर आधारित है। ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको फोर्स किया जाता था इंडिगो फार्मर्स को लेकर, तो इनकी दुर्दशा को इन्होंने इस नील दर्पण नामक अपनी रचना के अंदर प्रदर्शित किया है। दीनबंधु मित्र के द्वारा ये नील दर्पण लिखा गया है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे? अभी पीछे बताकर आया था, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा लिखा गया? बेहद इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को लिखा गया। तो इसमें जो कांग्रेस था उसकी फाउंडेशन से लेकर 1935 तक का पूरा विवरण उन्होंने दिया है। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए भाई। इंडिया फॉर इंडियंस के पुस्तक के लेखक है सी आर दास, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पर्सन है। और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ये रहते थे, वहां से इन्होंने अपने सारे काम किए।
इंग्लैंड से भारत वापस लौटकर आ गए थे 1893 में, और फिर यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी थी जैसे कि खादी और कॉटेज इंडस्ट्रीज, उनके कॉज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। लघु नाटक भारत दुर्दशा किसके द्वारा लिखा गया है? भारत दुर्दशा के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम याद रखना है। इसमें कॉलोनियल इंडिया की जो सोशल और पॉलिटिकल दुर्दशा थी उसको इन्होंने दर्शाया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कई सारे प्रोजेस, कई सारे ड्रामाओं को लिखा 19th सेंचुरी में। ठीक है। अ वॉइस फॉर फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अ वॉइस फॉर फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसमें नयनतारा सहगल का नाम याद रखना है, बहुत कम लोगों को पता होगा। ये नोटेड इंडियन ऑथर और डिप्लोमेट रहे हैं, पॉलिटिकल मेमोर। ये अ वॉइस फॉर फ्रीडम इनके द्वारा लिखा गया था, नयनतारा सहगल। प्रसिद्ध लेखक शशि थरूर को कॉमनवेल्थ राइट्स प्राइज किस पुस्तक के लिए मिला? शशि थरूर के द्वारा कई इंपॉर्टेंट नॉवल लिखे गए हैं, इनमें से एक है द ग्रेट इंडियन नॉवल। इसको लेकर इनको कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। द ग्रेट इंडियन नॉवल किसके द्वारा लिखा गया है? सभी लोग बता देंगे अब तो। किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा नहीं लिखी गई है? जो नहीं लिखी गई है के अलावा वाले आपके ऑप्शन है उनको याद रखिएगा। द ग्रेट इंडियन नॉवल शशि थरूर ने लिखा है, शो बिजनेस शशि थरूर ने लिखा है, पैक्स इंडिका इन्होंने लिखा है, बीइंग हिंदू इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। किसने लिखा है? ये हिंदोल सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, बीइंग हिंदू। पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, ये बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिज्म का एक एक्सप्लॉइटेटिव नेचर प्रदर्शित किया है, उसको क्रिटिसाइज किया है। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। दोनों ही पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इग्नाइटेड माइंड्स एंड विंग्स ऑफ फायर, ये दोनों की दोनों लिखी गई हैं हमारे देश के एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? ये पुस्तक यहां पर दी गई है द गाइड। आप लोगों को मैंने बताया था कि किसके द्वारा लिखी गई थी? आर के नारायण के द्वारा लिखी गई थी, ना कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इसके अलावा टारगेट 3 बिलियन एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई, टर्निंग पॉइंट्स एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई, इनडोमिटेबल स्पिरिट एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। इन तीनों को भी आपको याद रखना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? तो अभी मैं पीछे जो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के बारे में आपसे बात करके आया था ना, तो ये ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, और इसके जो को ऑथर हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अरुण तिवारी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी नास्तिक और समाजवादी थे और वाई आई एम एन एथिस्ट पुस्तक के लेखक थे? बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को पता है, भगत सिंह जी। तो इनके द्वारा ये ऐसे लिखा गया, वाई आई एम एन एथिस्ट। और जब ये जेल में थे 1930 में, तब इनके द्वारा ये ऐसे लिखे गए थे, वाई आई एम एन एथिस्ट, भगत सिंह जी। आर के नारायण अपनी किस पुस्तक के लिए प्रसिद्ध हैं? आर के नारायण के द्वारा कई सारी शॉर्ट स्टोरीज और फिक्शनल काम इन्होंने किए। इनमें से ही एक लिखा है इन्होंने, मालगुडी डेज, जिसको लेकर इनको बहुत ज्यादा माना जाता है, बहुत चर्चित विषय है, मूवीज वगैरह बन चुकी हैं। ऑर्डिनरली लोगों की जो एवरीडे लाइफ्स हैं, उनकी स्टोरीज को इन्होंने अपनी इस मालगुडी डेज के अंदर व्यक्त किया है। द गाइड एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? द गाइड को लेकर ऑलरेडी चर्चा करके आया था पीछे, आर के नारायण के द्वारा करी गई है ना, ये याद रखेंगे। और इसको 1958 में पब्लिश करा गया था, द गाइड। द रूम ऑन द रूफ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे निम्नलिखित में से किसने लिखा है? द रूम ऑफ द रूफ के जो लेखक है वो है रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा। तो ये इनका पहला नोवेल था रस्किन बॉन्ड का, जब ये सिर्फ 17 साल के थे, याद रखेंगे।
और इसको लेकर इन्होंने कई प्राइज भी जीते। एक इंपॉर्टेंट प्राइज है जिसको कहा जाता है राइज प्राइज, साहित्य के क्षेत्र में 1957 में इन्होंने इसी पुस्तक के लिए जीता था। द ब्लू अम्ब्रेला और द एंग्री रिवर, इस पुस्तक के लेखक किसके प्रसिद्ध कार्य हैं? तो इनके भी लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। द एंग्री रिवर एंड द ब्लू अम्ब्रेला। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक भी रस्किन बॉन्ड ही हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो मिस्चीवियस कैरेक्टर्स हैं उनको इन्होंने प्रदर्शित किया है। द गैलरी ऑफ रास्कल्स, रस्किन बॉन्ड, याद रखेंगे। तो भाई ये था हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पर बेस्ड आपके इस चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रॉबिन SIRG, इस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो करिएगा। बाकी मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं आप लोगों को कोई भी अपडेट होती है अपडेट देता हूं। आप लोगों को किसी भी इंपॉर्टेंट बात को मुझे कहना होता है वहीं पर कहता हूं। इसके अलावा ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24, इसको भी आप डाउनलोड करके जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इस पर बेहद सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज आप लोगों के लिए मैंने बनाए हुए हैं। एक बार इनको आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एक बार खुद से एक्सप्लोर करना, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्या क्या है इसके अंदर, आप खुद से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए भाई, इसमें इतना ही रखते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।